सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले। गुड मॉर्निंग क्लास 8 के बच्चों। कल हमने पढ़ा था, क्वेश्चन हमने शुरू किया था आपका कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनी ऑर्गेनिजम्स, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की अहमियत क्या है। तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। कहता है कि जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का ह्यूमन बींग्स में, पर्टिकुलरली ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, क्या होता है और उसमें क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो वो उस प्रोसेस को हमने अच्छे से पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर आप ये बात याद रखेंगे कि रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, फर्टिलाइजेशन इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच देयर इज़ ए फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। कहता है कि जो सबसे पहला जो पॉइंट आता है या सबसे पहला जो व्यू आता है फर्टिलाइजेशन के केस में, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स में, क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो लिखा है कि जो फर्टिलाइजेशन है इसको हम एक ऐसे प्रोसेस के ज़रिए से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जिसमें फ्यूजन होती है, यानी कोलिजन होती है किस किस की, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स की, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, द मेल गैमेट्स आर स्पर्म्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कॉल्ड द पीनस। कहता है कि जो मेल गैमेट्स हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स में, तो वहाँ पर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स की कोलिजन होती है, फ्यूजन होती है। तो यही लिखा है कि जो मेल गैमेट्स हैं या जो स्पर्म है वो रिलीज़ करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से, यानी वो जो स्पर्म है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलीज़ होता है थ्रू अ पाथ विच इज़ कॉल्ड एज द पिनस, यानी पिनस के ज़रिए से पाथ प्रोवाइड होता है किसी भी स्पर्म का रिलीज़ होने के लिए। तीसरा पॉइंट है, द स्पर्म रिलीजेस टू इंटर द फीमेल बॉडी थ्रू द वेजाइना। कहता है कि जो स्पर्म है जो कि मेल रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो फीमेल के अंदर मतलब इजैकुलेट हो जाते हैं थ्रू द वेजाइना। ये जो वेजाइना है ये पाथ प्रोवाइड करता है स्पर्म को अंदर घुसने के लिए। तो थर्ड पार्ट है, फ्रॉम द वेजाइना स्पर्म्स ट्रेवल थ्रू द फैलोपियन ट्यूब वियर दे मीट द एग्स। कहता है कि जो वेजाइना से जो स्पर्म ट्रेवल करती है, जो पाथ प्रोवाइड करता है स्पर्म को वेजाइना, तो उसके ज़रिए से ये जो स्पर्म है ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचती है और फैलोपियन ट्यूब में फाइनली जो है वो एग्स जो है वो आगे बन जाते हैं, इसके एग्स के साथ मिलते हैं, बनते नहीं एग्स के साथ मिलते हैं, सॉरी। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, फ्रॉम दियर ऑन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। और जब इस स्पर्म जो है वहाँ पर पहुँच जाती है, कोलिजन इनकी हो जाती है एग्स के साथ, तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस टेक प्लेस करता है, यानी शुरू हो जाता है। कहाँ पर? लेकिन फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो मिल जाते हैं, यानी स्पर्म और एग्स जो हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी जो ऑलरेडी वहीं पर होते हैं, और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो स्पर्म को रिलीज़ करता है थ्रू वेजाइना विच गोज इनटू द फैलोपियन ट्यूब वियर दे मीट एंड फॉर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है द मेल गैमेट्स सेल, जिसको हम स्पर्म भी कहते हैं, एंड फीमेल गैमेट्स सेल, जिसको हम एग्स कहते हैं, फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए जाइगोट। तो वहीं पर फैलोपियन ट्यूब में मेल गैमेट्स जिनको आप स्पर्म कहते हो और फीमेल गैमेट्स जिनको आप एग्स कहते हो, वो वहीं पर दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसके ज़रिए से आपके पास एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसको आप जाइगोट का नाम देते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली टू फॉर्म ए ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड मारूला। कहता है कि जो जाइगोट है वो बार बार टाइम बाय टाइम जो है वो डिवाइड होता जाता है, जिसके ज़रिए से ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं, और उन ग्रुप ऑफ सेल्स को आप मारूला का नाम देते हो, विच बिकम्स द एम्ब्रियो, और जो आगे चलकर एम्ब्रियो बनता है आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 5 डेज, यानी 5 डेज़ के बाद जब ये बार बार इनकी डेवलपमेंट होती है तो ये जो है एम्ब्रियो कहलाता है। द फीटस इज़ प्रेजेंट फॉर अबाउट 8 वीक्स फॉर द आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। कहता है कि जो फीटस है ये 8 वीक्स के लिए रहता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये था हमारे पास प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल ईजी है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है इसमें। आप लेंथ से नहीं घबराओगे, ये सिर्फ ईजी है, थोड़ा पढ़ने में देखने में थोड़ा लेंथी है, लेकिन है इजी क्वेश्चन। तो आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी है, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स।